जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नदी की तेज धार बही जा रही थी, उसमें दो तिनके भी बह रहे थे। पहला तिनका नदी की धार से जूझ रहा था, उस धारा को रोकने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा तिनका बड़े अहोभाव के साथ इस भाव से उस धारा में बह रहा था कि ये नदी सागर तक की यात्रा के लिए निकली है, चलो मैं भी कुछ पल इसका सहगामी बनूं। दोनों बह रहे थे। थोड़ी देर बाद नदी में एक लहर उठी और धार से जूझते हुए तिनके को छत बिक्षत कर एक तरफ फेंक दिया, और दूसरा तिनका उस धार में बहते हुए सागर में समाहित हो गया। हमारे जीवन के साथ भी ऐसी ही स्थिति है। कुछ लोग हैं जो जूझते हुए जीते हैं, और कुछ लोग हैं जो अहोभाव से बहते हुए जीते हैं। कुछ लोग हैं जो सारे जीवन शिकायतें करते हैं, कोसते हैं, आरोप लगाते हैं, और कुछ लोग हैं जो हर पल आनंद का अनुभव करके अपना जीवन बिताते हैं। कुछ लोग हैं जो गुनगुनाते हुए जीते हैं, तो कुछ लोग हैं जो भुनभुनाते हुए जीते हैं। हमें देखना है कि मेरा स्थान कहाँ है, गुनगुनाने वालों में या क्या भुनभुनाने वालों। पहले तो ये पूछता हूँ आप लोगों से, क्या चाहते हो, गुनगुनाते हुए जीना कि भुनभुनाते हुए? हाँ, गुनगुनाते हुए। भुनभुनाते हुए तो नहीं, पर भुनभुनाते हो कि नहीं, ये और बताओ, है ना? सब महाराज इसीलिए तो आपके पास आए हैं, कुछ ऐसा मंत्र दे दो कि पूरी जिंदगी गुनगुनाते हुए जिए। यही चाहते हो ना? चाहते हो? आज हमें भगवान ने सुबह सुबह सपना दिया, और सपना दे करके कहा बहुत दिन बाद हजारीबाग आए हो, हजारीबाग वालों को गुनगुनाने का मंत्र दे दो। और एक मंत्र है मेरे पास, आप लोग पसंद करेंगे? हाँ, पर जपना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। जपोगे? बोलो। एक बात और बताऊं, अन्य मंत्रों को जपने मात्र से कार्य की सिद्धि होती है, लेकिन इस मंत्र को जपना नहीं पड़ेगा, इस मंत्र में अपने आप को रमाना होगा, इसे अपने जीवन का अंग बनाना होगा। हर पल आनंदित होकर के जीने का मार्ग क्या है? कई बार लोग अपना दुखड़ा रोते हैं और परिस्थितियों को अपने जीवन के दुखों का कारण बताते हैं। वे कहते हैं हालात ठीक नहीं है, मेरी नसीब खराब है, मेरा मुकद्दर खराब है, मेरी तकदीर ही फूटी है, ऐसा बोलते हैं ना। संत कहते हैं हालात किसी को सुखी दुखी नहीं बनाते, तकदीर या किस्मत किसी को सुखी दुखी नहीं बनाते। हमें सुखी और दुखी यदि कोई बनाता है तो वो हमारा अपना ही मन है।
जो लोग जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक रीति से समझते हैं, वे हर हाल में संतुष्ट और प्रसन्न होकर जीते हैं। वे हर पल आनंद में जीते हैं। और जो इससे अनभिज्ञ होते हैं, वे चाहे जहां अपना रोना रोते रहते हैं। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा, और इन 4 बातों को यदि आपने आत्मसात कर लिया तो जीवन में हर पल आनंद है। पहला सूत्र, जो मिला है उसे पसंद करो। क्या? जो मिला है उसे पसंद करो। ईमानदारी से बोलो, पसंद है? बोलो, यही तो रोना है। तुम्हें जो है मिला है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान कम, जो तुम्हारे पास नहीं है औरों के पास है उसके लिए परेशान ज्यादा, है ना? मैं आपसे कह रहा हूं, जीवन में तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जो मुझे पसंद है वही मुझे मिले। अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी पसंद की नहीं है, पर तुमने उसे पसंद किया है, इसलिए प्रसन्न हो। बहुत सी चीजें। मैं आपसे पूछता हूं, आपको जन्म मिला, हजारीबाग में जन्म लिए, भगवान को एप्लीकेशन लगाकर आए थे क्या कि भगवान हमें हजारीबाग में जन्म देना? पसंद से मिला? नहीं ना। जिस घर में जन्मे वो भी किसी पसंद से चुने। तुम्हें जो शरीर मिला, तुम्हें जो रूप मिला, ये क्या तुम्हारे पसंद का है? तुम्हारे पसंद का क्या है? हाँ? एक रोज रतलाम में मैं बोल रहा था कि तुम्हारे पसंद का क्या है, तो एक ने कहा महाराज मेरी पत्नी। हमने कहा इसीलिए फेल हो गए, है ना, इसीलिए फेल हो गए। तो क्या है? ये सब चीजें तुम्हारी पसंद से तुम्हें नहीं मिली, पर तुम इसे पसंद करते हो कि नहीं, ये बताओ। पसंद करते हैं, इसीलिए प्रसन्न है। तो जो चीजें मुझे पसंद है वो मैं पाऊं, उसके लिए प्रयास करना गलत नहीं है, लेकिन उसे न पा पाने के कारण परेशान होना बहुत गलत है। तो एक मंत्र लीजिए, मुझे जो मिला है उसे पसंद करूंगा। लोगों को उपलब्ध चीजें पसंद कम होती, अनुपलब्ध के पीछे लोग ज्यादा भागते। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। क्या होगा? वे व्यक्ति जिंदगी भर दुखी रहेंगे जो अपनी स्थिति से असंतुष्ट है। दूसरों को मत देखो, जो जितना है स्वीकार करो, सहज स्वीकार करो, क्योंकि जो तुम्हारे प्रारब्ध में है, जो तुम्हारे भाग्य में, वो तुम्हें मिला है। कम है तो, अधिक है तो, अगर तुम्हारे मन में संतोष है तो फुटपाथ पर भी आनंद से सो सकते हो, और मन असंतुष्ट है तो एयर कंडीशन में भी पूरी रात करवटें बदलने के लिए बाध्य हो सकते हो। मन को संतुष्ट रखने की कला विकसित कीजिए। मुझे जो है बस वह पर्याप्त है।
है ना, प्राप्त को पर्याप्त समझो। मैं जो चाहूं वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मिला है उसे मैं चाहूं, ये तो मेरे हाथ में है। तो क्या करना है? जो तुम्हारे हाथ में है उसकी तरफ ध्यान रखना है, या जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए परेशान होना है? क्या करना है? तो मंत्र मिल गया ना। दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसुवाल। हसंत जी दिलखुश बड़े जिंदा दिल आदमी, रोता हुआ आदमी आए और उसके पास हंसता हुआ जाए, हर पल आनंद में रहने वाला और सामने आने वाले को भी आनंद से भर देने वाला। इसके उलट रुदंत जी आंसुवाल अपना रोना ही रोते। कोई आए तो बस अपना पुराण खोल दे, क्या करें जी आज नींद देर से खुली, फिर कहे क्या करूं जी आज पेट साफ नहीं हुआ, क्या बताऊं जी आज पत्नी ने चाय समय पर नहीं दिया, क्या करूं जी आज भोजन में स्वाद नहीं था, क्या करूं जी सवेरे से अभी तक बोन ही नहीं हुई है। ये रोना ही रोए, नतीजा उसके पास कोई फटकना भी न चाहे, भूल से चला भी जाए तो जल्दी खिसक जाए। लेकिन हसंत जी के पास तो रेलम पेल ठट्ट लगा रहता था, जबरदस्त भीड़। इसे देखकर रुदंत जी को और तकलीफ होती, उसे लगता कि ये आदमी कोई मंत्र फेंकता है, इसलिए मंत्र फूंकता है, इसलिए लोगों के पास इतनी भीड़ होती। एक दिन उसके मन में आया कि चल करके देखा जाए कि इसके जीवन का राज क्या है। वो उसके घर गया, 2 कमरों का छोटा सा मकान था। बाहर के कमरे में हसंत जी बैठे थे, उनकी गोद में उनका बेटा लेटा था, 14 साल का बेटा था, और वो उसके सिर पर बाम मल रहे थे। ये पहुंचा, बोलो क्यों, क्या बात हो गई? बोले कुछ नहीं, मेरा बेटा इसे बुखार है, सिर में दर्द है, मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। आप भगत करने के बाद बिठाया, बोला बैठिए मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। चाय बनाने के लिए खुद गया। जब चाय लेकर आया तो पूछा क्या बात है, आपके घर में और कोई नहीं है क्या, घर का काम भी आप ही करते? बोले हाँ मैं करता हूँ। बोले क्यों, घर में और कोई नहीं? बोले है, मेरी धर्मपत्नी है, वो पागल है, पीछे के कमरे में लेटी हुई है, किसी प्रकार का काम करने में समर्थ नहीं। मेरा बड़ा बेटा है, वो आवारा है, अभी घूम रहा होगा, थोड़ी देर बाद आएगा, खाना खा कर चला जाएगा, इसको बुखार है। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मैं क्या देख रहा हूं? पत्नी पागल, बेटा आवारा, दूसरा बीमार, घर का काम भी आप खुद करते, साधारण सी स्थिति, फिर इतना प्रसन्न क्यों रहते हो? उसने जो जवाब दिया वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उसने कहा मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मैंने गुरुओं से एक ही मंत्र पाया है, वो है हर हाल में संतुष्ट और प्रसन्न होकर जीना, जो मिला है जैसा मिला है सहज भाव में जीना, और वही मेरे जिंदगी का मंत्र है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरी पत्नी पागल है तो क्या हुआ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, कम से कम चिल्लाती तो नहीं। दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे पागल हैं जो चिल्ला कर जीना मुहाल कर देते हैं। मेरा बेटा आवारा है, जरूर मैं उसको समय नहीं दे पाया तो आवारा हो गया, लेकिन मैं इस बात के लिए अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि कम से कम अपराधी तो नहीं है, थोड़े दिन में जब जिम्मेदारी आएगी खुद संभल जाएगा। सोच का खेल है। तय कीजिए कि हम
अपने जीवन की दिशा ऐसी ही बनाएंगे। मुझे मेरे पास जो है मेरा वही है, मेरे काम का भी वही है, तो मुझे उसका ही मजा लेना है। इधर उधर क्यों झांकना ताकना? बोलो, है ना? तुम्हारे पास लाख है तो वो लाख ही तुम्हारे काम का है। पड़ोसी का करोड़ तुम्हारे काम में नहीं आने वाला, और पड़ोसी के करोड़ की तरफ तुम दृष्टि गड़ाओगे तो लाख का सुख भोगने की जगह 99 लाख के अभाव का दुख तुम पर हावी हो जाएगा। क्या करते हो? लाख का सुख भोगते हो या 99 का दुख है? बोलो, क्या है? बोलो, ये क्या तुम्हारी तकदीर ने ऐसा बनाया? और ये बात बता रहा हूं, जिस करोड़पति के पीछे तुम पागल हो रहे हो ना, वो अरबपति बनने की लाइन में लगा है। भाग सब रहे, ठहरा कोई नहीं है। सारी जिंदगी आपाधापी और भागम भाग है, और यही मनुष्य को उलझाती है। अपनी मानसिकता को ठीक बना के रखने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, और जिसकी मानसिकता स्थिर होती है वह कभी सुखी नहीं होता। हमें अपनी मेंटालिटी को ठीक रखने की जरूरत है। तो पहली बात, जो मिला है उसे पसंद करना है। दूसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास करना है। क्या करना है? विधि के विधान पर विश्वास। क्या है विधि का विधान? संसार के जितने भी संयोग है वो मेरे अधीन नहीं है। ये सब मेरे अधीन नहीं है। किसके अधीन है? कर्म के अधीन। सुख दुख, जीवन मरण, हानि लाभ, संयोग वियोग, सब विधि के हाथ। अगर इस पर विश्वास हो तो लाभ और हानि में स्थिरता बनी रहेगी, क्षमता बनी रहेगी। पाने और खोने में गम नहीं होगा, पाने में गुमान नहीं और खोने में गम नहीं। बच के जियोगे। आप लोग क्या करते हो? इस पर विश्वास तो करते हो, मानते हो, लेकिन कब? सारी माथा पच्ची कर लेने के बाद क्या करे? अपने भाग्य में यही था। यही है ना? तो जो काम आप अंत में करते हो, यदि उसे प्रारंभ में कर लो तो जीवन का मजा ही खत्म। अलग होगा। मैं ये नहीं कहता कि विधि के विधान पर विश्वास रखने का मतलब हाथ पर हाथ धर करके बैठो। मैं आपसे ये कहता हूं कि जीवन में कोई भी प्रतिकूल संयोग हो तो उसे कर्म का परिणाम मानकर सहज रूप से स्वीकार करो, और एक बात अपने हृदय में अंकित कर लो, मेरे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। मैं अच्छा करूं ये मेरे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा ही हो ये मेरे हाथ में नहीं है। जीवन में ऐसे अनेक अनुभव होंगे, कई बार अच्छा करने के बाद भी उल्टा परिणाम आया होगा, होता है। कई बार लगातार प्रयास करने के बाद भी वांछित परिणाम नहीं मिलता और लोग परेशान होते, रोते रहते। अरे भैया, जब होना होगा तब होगा। ये विधि का विधान है, इस पर विश्वास रखो। सुख हो तो उसे विधि का विधान मानो, दुख हो तो उसे विधि का विधान मानो, जीवन हो तो उसे विधि का विधान मानो, मरण हो तो उसे विधि का विधान मानो, लाभ हो तो उसे विधि का विधान मानो, हानि हो तो उसे विधि का विधान मानो, और जय हो तो उसे विधि का विधान मानो, पराजय हो तो उसे विधि का विधान मानो। मानते हो? सुख के समय तो कोई नहीं मानता कि ये मेरे भाग्य से मिला।
दुख के समय फिर भी थोड़ा सोचते, हे भगवान कौन से पाप का फल मुझे मिल रहा है, जैसे भगवान तुम्हें ये सब दे रहे। होता है? ईमानदारी से बोलना, सुख की घड़ी में तुम्हें भगवान याद आते हैं? कहने के लिए आते हैं। आप लोग भगवान ही को सुनाते हो, जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं, मेरे दुख के घड़ी में ये बड़े काम आते हैं, है ना? मेरे दुख के घड़ी में ये बड़े काम आते हैं। आपने भगवान को भी स्टेपनी बना दिया, जब कोई नहीं आता तब आप आते, है ना? क्या बना रखा? स्टेपनी। हाँ, सुख की घड़ी में सच्चे अर्थों में मनुष्य सुख में आसक्त होता है और अभिमानी बनता है, दुख में आकुल होता है और हीनता का भाव आता है। जो मनुष्य विधि के विधान पर विश्वास रखता है, उसके हृदय में सुख में ना आसक्ति होगी, ना अभिमान, और दुख में ना आकुलता होगी, ना हीनता। वो ये जानेगा सुख भी अल्पकालिक है और दुख भी अल्पकालिक है, आज है कल रहे न रहे। ये तो संयोग आश्रित है। अगर मैं पुण्य के योग से ऊपर चढ़ रहा हूं तो ये भी स्थिर नहीं है, और पाप का योग आया है तो ये भी अस्थायी है। हवा के वेग से कागज का एक टुकड़ा उड़ा। कागज का टुकड़ा हवा के वेग से ऊपर उड़ा और पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने कागज का स्वागत करते हुए पूछा, यहां कैसे? कागज ने अकड़ते हुए जवाब दिया, अपने दम पर और कैसे। पर्वत ने कागज का स्वागत करते हुए पूछा, यहां कैसे? कागज ने अकड़ते हुए उत्तर दिया, अपने दम पर और कैसे। कि तभी हवा का एक दूसरा झोंका आया और अगले ही पल वो कागज नाली में जा समाया। बस यही तो हैसियत है तुम्हारी। पुण्य का वेग आता है, शिखर पर चढ़ जाते हो, और पाप का प्रकोप होता है, नाली में सड़ जाते हो। कब क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना है? इसलिए ना आसक्ति रखो, ना अभिमान रखो, ना आकुलता करो और ना दीनता लाओ। पुण्य है तो वो भी टिकाऊ नहीं, और पाप है तो वो भी टिकाऊ नहीं। पुण्य भी बीतने वाला है और पाप भी छूटने वाला है। आज नहीं कल सब बदलेगा। जिस मनुष्य के हृदय में विधि के विधान पर विश्वास होता है, वह अपने जीवन में सतत स्थिरता बनाए रखता है। उसके जीवन में कभी विषाद या खिन्नता नहीं होगी। वो व्यक्ति कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं बनेगा। आप लोग रोज बोलते हो, पाप पुण्य फल, पुण्य पाप फल माही, हरख विलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए, उपज बिन से थिर नाही। पुण्य के फल में हर्ष मत करो, पाप के फल में विषाद मत करो। पुण्य हो तो ये सोचो, ये कली है जो थोड़ी देर के लिए खिली है, अब मुरझाएगी। अब कब मुरझा जाए कोई पता नहीं, इसलिए जितनी देर खिली है इसका सदुपयोग कर लो, क्योंकि कली मुरझाने ही वाली है। किसी की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। गुंचों के मुस्कुराने पे कहते हैं हंस के फूल। गुंचों के मुस्कुराने पे कहते हैं हंस के फूल,
अपना करो ख्याल, हमारी तो कट गई। फूल तो झरने वाला है, आज तुम खिल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, कल तुम्हारी दशा भी वही होगी जो आज मेरी है। इस सच्चाई को जो समझते हैं वे जीवन में कभी विचलित नहीं होते, उनके जीवन में सतत स्थिरता बनी रहती है। तो वो स्थिरता अपने जीवन में बनाइए, विधि के विधान पर विश्वास रखिए, सुख दुख का अभिमान मत कीजिए, दीनता मत रखिए। सुख हो तो उसे क्षणभंगुर मानिए और दुख है उसे अल्पकालिक मानिए। सोचिए रात है प्रभात होगा, सब ठीक हो जाएगा, ये भी बीत जाएगा। तीसरा सूत्र, सब संयोगों को अल्पकालिक मानिए, ये भी बीत जाएगा। सब थोड़ी देर की चीज है, सब कुछ टेम्परेरी है, यहां स्थायी कुछ भी नहीं है, सब क्षण भंगुर है। ये विश्वास अपने मन में पूरी तरह अंकित कर लीजिए। चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, अच्छी हो या बुरी, ये भी बीतने वाला है। ऐसी समझ यदि मन में विकसित हो जाए तो जीवन में कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। एक सज्जन घोर विपत्ति में फंसे, उनके साथ एक साथ 3 बड़ी मुश्किलें खड़ी हुई। पहली बात, नेक और ईमानदार होने के उपरांत भी उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा हो गया, सस्पेंड हो गए शासकीय सेवा में। दूसरा, बेटे की शादी करी और शादी में लड़की के पिता एक वकील थे। शादी के 3 महीने बाद उनके ऊपर एक मुकदमा ठोक दिया और डाउरी का केस लगा दिया। और तीसरा, उसी दरमियान उनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया। बाकी लोग तो कुछ नहीं हुआ, गाड़ी उनकी खत्म हो गई। एक साथ 3 मुश्किलें सामने आई। स्थिति गंभीर थी। साधारण व्यक्ति इस घटना से बहुत टूट सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने आकर अपनी जो बात बताई, उसने कहा, महाराज ये तीनों घटनाएं 1.5 से 2 महीने के बीच में घटी। इसी दौरान मैं आपको जिनवानी चैनल पर सुन रहा था और आपने एक दिन अपने प्रवचन में एक कहानी सुनाकर कहा था, ये भी बीत जाएगा। महाराज, इस एक वाक्य ने मुझे बहुत बड़ा संबल दिया। मैंने सोचा, ठीक, मैं जब सही हूँ तो फिर मुझे चिंता करने की बात क्या। कर्म का उदय आया है, जो है उसका सामना तो मुझे करना ही पड़ेगा। आपके इस एक वाक्य से मुझे बड़ा संबल मिला। और आप अक्सर कहते हो संकट में धैर्य रखना चाहिए। महाराज, इससे मेरे मन में अपार धैर्य आया और मैंने सोचा, कर्म का उदय है, ये उपसर्ग आया है, टल जाएगा, जो है उसे जानो और देखो। महाराज जी, आपको क्या बोलूं, 1 वर्ष का समय मेरा बहुत कठिनाई से बीता, लेकिन उस घड़ी में विचलित होने की जगह अपना पूरा समय धर्म ध्यान में लगा दिया, क्योंकि मेरे पास समय था। मैंने अपना समय धर्म ध्यान में लगाया। और महाराज जी, आप अक्सर कहते हो, भोर होते ही फिर रोशनी बढ़ती ही जाती है। एक बार उजाला होता है तो फिर चारों तरफ से रोशनी होती है। महाराज, मेरे जीवन की रात बीती और सुबह हुई और सारी स्थितियां मेरी अनुकूल होने लगी। महाराज, मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगे थे वे सिद्ध नहीं हुए और मैं फिर से रीस्टेट हो गया। मेरी पुनर्पदस्थापना हो गई और साथ में प्रमोशन भी हो गया। पदस्थापना हुई, साथ में प्रमोशन भी हो गया। और महाराज, मेरे बेटे को लेकर के जो केस हुआ था
उस केस को भी जज ने खारिज कर दिया क्योंकि वो आधारहीन थे, मैंने लेन देन का कोई काम किया नहीं था। महाराज अब मैं ठीक हो गया हूँ और मेरा बेटा जो थोड़ा डिप्रेशन में आ गया था, महाराज उसको भी नियमित मोटिवेशन देने के बाद अब वो ठीक हो गया। महाराज जी बहुत बड़ा संबल मिला। मैं आपसे कहता हूँ, आपके जीवन में भी ऐसे अनेक प्रसंग आते होंगे। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में हमेशा केवल अनुकूलता और अनुकूलता रहती हो, है क्या? आता है। उस घड़ी ये सोचो, ये थोड़े समय की बात है, बीतेगा, अभी है, रहा नहीं रहा, चलेगा, सब छूट जाएगा, निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। अच्छा है तो निकल जाएगा, बुरा है तो निकल जाएगा। मन में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता विकसित कीजिए। प्रायः लोग विपत्ति के घड़ी में अधीर हो उठते हैं और इस अधीरता के कारण उनके अंदर उनका आत्मविश्वास डगमगाता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है। नतीजा वे अपनी आत्म क्षमता को भी कुंठित कर देते हैं। यदि ऐसी घड़ी में आपने थोड़ा धीरज रखा तो आपके इस धैर्य से आपका आत्मविश्वास जागृत होगा, आपकी सोच आशावादी होगी, आप में सकारात्मकता का विकास होगा और वही सकारात्मकता आपको उस समस्या से जूझने की सामर्थ्य देगी। ये बात अपने जीवन में घटित करने का प्रयास कीजिए, तब हम अपने जीवन में कुछ बेहतर घटित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा पुरुषार्थ निरंतर बना रहना चाहिए। उस दिशा में हम सचेष्ट रहें, कोशिश करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो पहली बात, जो मिला है उसे पसंद करें। दूसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास करें। तीसरी बात, सबको अल्पकालिक समझें। कोई टिकाऊ नहीं है, अच्छा और बुरा सब बीत जाने वाला है, कोई टिकने वाला नहीं है। इससे मन को बड़ा संबल मिलेगा। जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आधार है ये, जो हमारे जीवन की प्रगति का मूल माध्यम है। इसकी तरफ हमें ध्यान दे करके चलना चाहिए। और चौथी और आखिरी बात, प्रतिक्रियाएं कम कीजिए, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित मत होइए। आप लोग आजकल पल पल में रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं और तुरंत रिएक्ट, तुरंत प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रियाएं प्रायः नकारात्मक होती है। किसी की प्रतिक्रिया आपके प्रति हुई, आप प्रभावित हो जाते हैं, या आप किसी ने किया और तुरंत प्रतिक्रिया की। ये जीवन की सहजता और समरसता को खंडित करने वाले। अपने मन को देखो, किसी ने तारीफ की, खिल गए, और थोड़ी सी टिप्पणी कर दी, खोल गए। एक पल में खिलने से खोलने का खेल हो जाता है, होता है। थोड़ी सी तारीफ किया, गदगद, भले झूठी हो, और एक टिप्पणी कर दी, उलझ गए। ऐसा क्यों? तुम्हारी दशा तो ट्यूबलाइट के बटन की तरह हो गई। स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, स्विच ऑफ किया, लाइट बुझ गई। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, ट्यूबलाइट की स्विच किसी और के हाथ में हो तो चलेगा, ट्यूबलाइट की स्विच किसी और के हाथ में हो तो चलेगा, पर जीवन की ट्यूब की जीवन की ट्यूब की स्विच अपने हाथ में रखो, ताकि चाहे जब तुम्हें कोई जला न सके और चाहे जब तुम्हें कोई बुझा न सके, ये क्षमता अपने अंदर आनी चाहिए। प्रतिक्रिया विरति का अभ्यास कीजिए। भावना योग इसमें बड़ा कारगर उपाय है। आप कुछ वाक्यों को बार बार दोहराइए। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है,
मुझे धीरज रखना है, मुझे सहन करना है। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं, इन्हें बार बार दोहराने से मन में स्थिरता आती है। एक शिविर यहाँ करा दे, अभी काल खोटा है, शिविर की अनुकूलता नहीं। देखो भावना भाव, ओम ओम देखेंगे। अभी कल का कार्यक्रम होने दो, कल तो होली है, कहाँ समय है, देखेंगे। पर आप इन बातों को ध्यान में रख करके चलेंगे तो जीवन में एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होगी और हर सदा बहार प्रसन्न रहने का मार्ग आप सीख सकेंगे, जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। समय आप सबका हो रहा है। मंगल भावना के साथ मैं यहाँ पर विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल घन का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल परिजन मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन अमंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।